इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें याद करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं हेमिस हाई, किश्तवाड़, दाची गम और सलीम अली। हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। अब इन्हें याद किस तरह रखा जा सकता है? हेमिस हाई, हाई का मतलब सबसे ऊंचा होता है और भारत में सबसे ऊंचा राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो इसे हेमिस हाई वाला जम्मू कश्मीर में आता है। किश्तवाड़, इसको हम याद रख सकते हैं वार से। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर वार होती रहती है आतंकवादियों की वजह से, इसलिए इसे हम याद रख सकते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। दाची गम, ये कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। इसे याद रखने का तरीका है गम। जैसे गम होता है, यहाँ हमेशा लड़ाई होती रहती है, तो उनके परिवार वाले हमेशा गम में रहते हैं कि कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए हम दाची गम को भी याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से है। सलीम अली, सलीम अली को कैसे याद रखेंगे? सलीम अली को याद रखने का तरीका है कि ये एक मुस्लिम नेम है और हमारा जम्मू कश्मीर राज्य भी मुस्लिम बहुल राज्य है, तो इस तरह हम जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय पार्क याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है वृहद हिमालय। हिमालय की सबसे विशाल चोटियां इसी राज्य से होकर गुजरती हैं, तो इसलिए हम इसे याद रखते हैं, वृहद हिमालय हिमाचल प्रदेश से है। उसके बाद इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी और सिम बालबारा राष्ट्रीय पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। तो इन्हें याद रखने की एक ट्रिक है इन खिर पिन सिम। इस नाम को हम 3-4 बार अगर याद बोलेंगे तो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इन से इंदर किला, खीर से खीरगंगा, पिन से पिन घाटी और सिम से सिम बालबारा। उसके बाद हम शुरू आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से रिलेटेड है। नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, राजाजी और गोविंद पशु विहार, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। इनमें नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, ये पर्वत चोटियां उत्तराखंड में ही आती हैं, तो इन्हीं के नाम पे यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क है। इन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम हरियाणा में। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है सुल्तानपुर और कालेसर। हरियाणा का एक भैंसा है सुल्तान, वो काफ़ी फेमस है, तो उसके नाम से हम याद रख सकते हैं सुल्तानपुर, और भैंसा काले रंग का होता है तो इसलिए कालेसर भी इसी से हरियाणा से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं यूपी के अंदर। यूपी में दूध बहुत ज़्यादा होता है, तो दुधवा वहाँ का राष्ट्रीय पार्क है। बिहार, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है बिहार का। बिहार से नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित है, इसलिए वहाँ पर वाल्मीकि जैसे विद्वान पुरुष पैदा हुए हैं, तो उससे रिलेटेड करके हम याद रख सकते हैं वाल्मीकि हमारा बिहार से संबंधित है। उसके बाद आता है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा चोटी हमारी सिक्किम राज्य के अंदर ही है हिमालय की, तो इसके ऊपर ही हम इसे याद रख सकते हैं, सिक्किम का कंचनजंगा हो गया। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क प्रमुख है नामदफा। असम, असम का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है काजीरंगा और मानस। काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, इसलिए असम का ये राष्ट्रीय पार्क काफ़ी फेमस है, तो ये हमें याद रहता है। मानस भी हमारा असम से रिलेटेड है। उसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड का है प्रमुख राष्ट्रीय इंटांटकी। नागालैंड के वाले राष्ट्रीय पार्क को याद रखने का तरीका है नाग, और नाग को हम किससे मारेंगे? ईंट से मारेंगे, तो इंटांटकी राष्ट्रीय पार्क नागालैंड से है। फिर आते हैं मणिपुर। मणिपुर का है केबुल लामजाओ। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है मणिपुर का, तो केबुल लामजाओ हमें याद रखना है। उसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है सुंदरवन और जल्दापारा। सुंदरवन वन हमारे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, इसलिए हमें याद रहेगा, और जल्दापारा तो हमारा इसी से रिलेटेड है पश्चिम बंगाल से। उसके बाद आते हैं हम झारखंड। झारखंड का हमारा बेतला। बेतला हमारा राष्ट्रीय पार्क झारखंड से रिलेटेड है। उड़ीसा, उड़ीसा का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है सिमलीपाल, उड़ीसा का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है इंद्रावती और कांगेर घाटी। ये दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ से संबंधित है।
आंध्र प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है पापीकोंडा। आंध्र प्रदेश का से रिलेटेड हमें याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश का एनाकोंडा। एनाकोंडा एक बहुत बड़ा सांप होता है, उस तरह का आंध्र प्रदेश से रिलेट करके हम इसे याद रख सकते हैं। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क है। तमिलनाडु में आ जाते हैं। तमिलनाडु में मन्नार मरीन और मधुमलाई, ये हमारे तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। केरल में अन्नमदी पेरियार, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय पार्क, वो भी केरल में है। और साइलेंट वैली भी केरल से रिलेटेड है। कर्नाटक का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है नागरहोल, जिसे राजीव गांधी भी राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। बांदीपुर और बन्नेरघट्टा, ये हमारे कर्नाटक से संबंधित है। गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क महावीर राष्ट्रीय पार्क गोवा से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में संजय गांधी और पेंच, दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। गुजरात से गिर राष्ट्रीय पार्क फेमस है। राजस्थान का हमारे राष्ट्रीय पार्क प्रमुख है केवलादेव, जिसे घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर और सरिस्का, ये सभी राजस्थान से रिलेटेड है। अब हमारा आता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इसके प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप और साउथ बटन द्वीप। ये हमें दिशाओं से याद रख जाएंगे, उत्तर, मिडल में मध्य और साउथ, ये तीन अंडमान निकोबार के हैं। उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप। साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, हमें याद रखना। और सैंडल पीक, हमें पता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, तो उसके नाम से ही एक राष्ट्रीय पार्क वहां है। अब हम आते हैं, हमारा एक राज्य मेन राज्य रह गया जहां सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क है, मध्य प्रदेश। इनके राष्ट्रीय पार्क को हम याद करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं कहना, ये बाघ और तेंदुए के लिए फेमस है। माधव भी हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ये सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पन्ना होता है, इसलिए इसे याद रखना है हमें। सतपुड़ा की पहाड़ियां भी मध्य प्रदेश में आती हैं, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क भी वहीं पर स्थित है। वन विहार मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, ये राष्ट्रीय पार्क है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। संजय राष्ट्रीय पार्क भी है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और मंडला फॉसिल प्लांट, ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इन राष्ट्रीय पार्क की 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। आपको भारत के प्रमुख स्टेट अच्छे से याद रहने चाहिए और मैप के थ्रू आप अगर इन्हें पढ़ेंगे बार बार तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।